समझना। अभव्य सिद्धम में धुओ, जो अभव्य सिद्धिक है, ये अभव्य सिद्धिक और भव्य सिद्धिक क्या होते हैं? तो सिद्ध पर्याय प्रकट करने की योग्यता ही जिनमें नहीं है, उसके पूर्वावस्था में सम्यक दर्शन भी जिनके नहीं हो सकता, उसको कहेंगे अभव्य सिद्ध। कौन से कर्म के कारण ये जीव अभव्य होते हैं, आपको पता है? हाँ, किसी भी कर्म के कारण ये भव्य या अभव्य नहीं कहलाते या नहीं होते। ये उस जीव की ऐसी ही योग्यता है उसकी कि वो कभी भी तीन काल में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। देखो, पंचलब्धि में हमने देखा था, उसके तो क्षोभशम लब्धि भी हो सकती है, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि भी प्राप्त होगी, प्रायोग लब्धि तक जाएगा। ये सारे इतने 40 प्रकृतियों का बंध अंतर्मूर्त तक के लिए रुक जाएगा, जिसको बंधापसरण कहते हैं। परंतु वो करण लब्धि में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैसी योग्यता है ही नहीं। 5 समवाय लगते हैं ना, उसमें वो स्वभाव वाला, स्वभाव में स्वभावगत उसकी उस द्रव्य की वैसी योग्यता ही नहीं है कि उसके अनंत अनादि से लेकर अनंत काल तक के जो पर्यायों का क्रम है, उसमें कहीं भी उसको करण लब्धि के परिणाम और सम्यक दर्शन के परिणाम हो ही नहीं सकते। तो ऊपर के सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का सवाल ही कहाँ है? उनको कहेंगे अभव्य सिद्ध। भव्य सिद्ध कहते उनके योग्यता तो है, परंतु ऐसे भी भव्य है कि जो वर्तमान काल में कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। कितनी ऐसे भी भव्य है कि दूर अनंत काल तक भी उनको सम्यक तो नहीं होगा, और ऐसे भी भव्य है कि जो 3 काल में कभी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष अवस्था नहीं प्राप्त। योग्यता पड़ी है, परंतु ऐसे ही वो है। उनको अभव्य समभव्य कहेंगे, अभव्य जैसे भव्य। तो उनके लिए क्या कहा? उन प्रकृतियों का बंध होता ही चला जाएगा, क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। एक मिथ्या तो गुणस्थान ही उनका चलता रहेगा अभव्य जीवों के लिए। इसलिए उनको कहेंगे हम ये ध्रुव बंध है। भव्य जीवों में क्या होता है? वो सम्यक तो भी प्राप्त करेंगे, ऊपर के गुणस्थानों में जाएंगे, तो इन प्रकृतियों का बंध कहीं ना कहीं अपने विच्छित्ति पर रुक जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वो अध्रुव बंध है। ध्रुवबंधी प्रकृति क्या अभव्य पर ही घटित होगी? हाँ, भव्यों में तो अध्रुव कहेंगे हम उनको। और अन्य जो प्रकृतियाँ हैं, कौन सी? जो प्रतिपक्ष वाली, उसमें भी हम उसको अध्रुव कहेंगे। नहीं समझे? देखो, ये तो भव्य अभव्य की अपेक्षा हम ध्रुव अध्रुव कहते हैं। वैसे जो प्रतिपक्ष वाली प्रकृति है, जैसे साता वेदनी और असाता वेदनी, तो कभी साता का बंध होता है तो लगातार कहाँ तक, कितने तक? हाँ, तो कहेंगे फिर वो पलट कर असाता का हो जाएगा। कभी साता का कभी असाता का, जब तक बनता है तब तक बंधेगा, जब बंध रुक गया तो हम उसको ध्रुव कैसे कह सकते हैं? तो ये अध्रुव, ध्रुव तो उसमें किस में ध्रुव की बात की हमने? हाँ, यहाँ लिखा है, देखो ऊपर बोर्ड पर लिखा है, यहाँ पर ये जो ध्रुवबंधी 47 देखी थी हमने, उसमें इसको साधी इसलिए कहा था कि बंध विच्छित्ति होने पर ऊपर के गुणस्थानों में जाकर लौटा है, इसलिए उसको साधी कहा था। अनादि इसलिए कहा कि जब तक वो बंध विच्छित्ति नहीं होती तो अनादि से इनका बंध पाया जाता है, इसलिए इसको अनादि कहा। यहाँ पर ध्रुव इसलिए कहा कि बंध विच्छित्ति नहीं होती है तब तक वो लगातार बनती आई है, इसलिए उसको ध्रुव कहा। और जब बंध विच्छित्ति हो जाती है तो ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बन रही है, इसलिए उसको अध्रुव कहा। तो ये जो ध्रुव कहा, इसके बारे में ध्रुव किस में होगा? अभव्यों में, क्योंकि वो ऊपर के गुणस्थानों में नहीं जा रहा। और अध्रुव होगा सम्यक दृष्टियों में जो उस गुणस्थान के ऊपर चले गए उनके लिए। तो ये जो नियम है ध्रुव और अध्रुव का भव्य और अभव्यों में, ये तो इन 47 में घटित होगा। अन्य जो प्रकृतियां हैं 73 नंबर की, 73 वाली, उसमें भी ये जो ध्रुव अध्रुव हम घटित करेंगे, तो वहाँ तो वो ध्रुव अध्रुव होते, अध्रुव ही है सभी प्रकृतियाँ। क्यों? क्योंकि वो तो कभी बनती है कभी नहीं बनती है, और जो कुछ बनने वाली है उसमें भी कभी सप्रतिपक्ष वाली है। ये सप्रतिपक्ष अप्रतिपक्ष क्या है उसको देखेंगे।
तो यहाँ तो सादी है और अध्रुव है। देखो यहाँ ये 73 प्रकृतियों के बारे में क्या लिखा है, यहाँ पर अध्रुवबंदी है, यानी वो ध्रुवबंदी है ही नहीं है, मूल में ही वो अध्रुवबंदी है, इसलिए उसको अध्रुव कहेंगे। इसलिए अभव्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भव्यों के लिए भी ये अध्रुवबंदी कहलाएगी, अभव्यों के लिए भी अध्रुवबंदी कहेगी। समझ में आती कुछ बात?